अतीक अहमद एक ऐसा नाम है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध जगत में बहुत प्रसिद्ध है। वह एक समय में प्रयागराज के बाहुबली नेता थे और उनकी पहचान एक अपराधी और राजनेता के रूप में थी। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को प्रयागराज में हुआ था। वह एक मध्यम वर्ग के परिवार से ताल्लुक रखते थे और उनके पिता का नाम हाजी अली अहमद था। अतीक अहमद ने अपनी शिक्षा प्रयागराज में प्राप्त की और बाद में वह अपराध की दुनिया में शामिल हो गए। अतीक अहमद ने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे से अपराधी के रूप में की थी, लेकिन जल्द ही वह प्रयागराज के एक शक्तिशाली बाहुबली नेता बन गए। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत बसपा से की और बाद में सपा में शामिल हो गए। अतीक अहमद ने कई बार प्रयागराज के विधायक के रूप में कार्य किया और उनकी पहचान एक शक्तिशाली नेता के रूप में थी। अतीक अहमद के अपराध। अतीक अहमद पर कई अपराधों के मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, अपहरण और जबरन वसूली शामिल थे। वह एक समय में प्रयागराज के सबसे शक्तिशाली बाहुबली नेताओं में से एक थे और उनकी पहचान एक अपराधी के रूप में थी। अतीक अहमद के खिलाफ कई मामले दर्ज थे और वह कई बार जेल भी गए थे। अतीक अहमद की हत्या। 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या उस समय की गई थी जब उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। अतीक अहमद की हत्या ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी और उनकी हत्या के मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अतीक अहमद की विरासत। अतीक अहमद की विरासत एक अपराधी और राजनेता के रूप में याद की जाती है। उनकी कहानी एक उदाहरण के रूप में देखी जा सकती है कि कैसे अपराध और राजनीति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अतीक अहमद की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अपराध का रास्ता कभी भी सुखद नहीं होता है और इसका अंत हमेशा दुखद होता है। निष्कर्ष। अतीक अहमद की कहानी एक अपराधी और राजनेता के रूप में याद की जाती है। उनकी कहानी हमें अपराध और राजनीति के बीच के संबंधों के बारे में सिखाती है और यह भी दर्शाती है कि अपराध का रास्ता कभी भी सुखद नहीं होता है। अतीक अहमद की विरासत एक उदाहरण के रूप में देखी जा सकती है कि कैसे अपराध और राजनीति एक दूसरे से जुड़े हुए। अतीक अहमद का परिवार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक प्रसिद्ध और विवादित परिवार है। अतीक अहमद एक पूर्व बाहुबली नेता और राजनेता थे जिनकी हत्या 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में हुई थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन और 5 बेटे हैं: अली, उमर अहमद, असद, अहजान और आबन। असद अहमद की 13 अप्रैल 2023 को यूपीएसटीएफ ने झांसी में एक मुठभेड़ में हत्या कर दी थी। अतीक अहमद के परिवार के सदस्यों की जानकारी। शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की पत्नी, जो वर्तमान में फरार है और पुलिस की सबसे वांटेड सूची में है। उसके खिलाफ 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। अली अहमद, अतीक अहमद का दूसरा बेटा, जो वर्तमान में नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। असद अहमद, अतीक अहमद का तीसरा बेटा, जिसकी 13 अप्रैल 2023 को यूपीएसटीएफ ने झांसी में एक मुठभेड़ में हत्या कर दी थी। अहजान और आबन, अतीक अहमद के छोटे बेटे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। अतीक अहमद के परिवार के सदस्यों पर कई मामले दर्ज हैं और उन्हें पुलिस द्वारा वांछित घोषित किया गया है। शाइस्ता परवीन पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है और पुलिस उसे खोजने की कोशिश कर रही है। ताज़ा खबर देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें माई लाइफ मोमेंट को। धन्यवाद।